कुछ हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से वितरण उसका करना सीखे। हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी। यदि बदले में कुछ नहीं देते, इसे कहेंगे बेईमानी। इसीलिए दुख भोग रहे, दुख को दूर भगाना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तपती धरती पर पथिकों को पेड़ सदा देता है छाया। अपना फल भी स्वयं न खाकर जीवन उसने सफल बनाया। 10वां पहले प्रभु को देकर, बाकी स्वयं बरतना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। मानव जीवन दुर्लभ है, हम इसको मल से रहित बनाए। खिले फूल खुशबू देते हैं, ऐसे ही हम भी बन जाए। तप सेवा सुमिरन से जीवन प्रभु को अर्पित करना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। असत नहीं यह प्रभुमय दुनिया, और नहीं है यह दुखदाई। दिल दिमाग को सही दिशा दे तो बन सकती है सुखदाई। जन को प्रभु देते हैं सब कुछ, लेकिन जन तो बनना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से वितरण उसका करना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। हम भी तो कुछ देना सीखे। भाइयों में से कोई भजन गाने वाला? हाँ, कोई तो होगा, कोई नहीं। पंड्या साहेब एक भजन करશે નથી આયા આજે. તમે હું આવું દે
आज आया नहीं पंडित जी, नहीं आए आज। पंडित जी ने आपको वो गा रहे माइक इधर है, ले लो। सतगुरु तेरे चरणों में पलते रहे खुदा तेरी जन्नत मिले ना मिले। सतगुरु तेरे चरणों में पलते रहे, हाँ पलते रहे खुदा तेरी जन्नत मिले ना मिले तेरा हाथ सर पर जो है साथिया तेरा हाथ सर पर जो है साथिया हमारे लिए है वही आशिया हमारे लिए है वही आशिया। सारी दुनिया कम है तेरे सामने, सारी दुनिया कम है तेरे सामने तेरी एक नजर की झलक जो मिले सतगुरु तेरे चरणों में पलते रहे, हाँ पलते रहे खुदा तेरी जन्नत मिले ना मिले सुनो मेरा राम से क्या वास्ता, हाँ क्या वास्ता सुनो मेरा राम से क्या वास्ता, हाँ क्या वास्ता मेरे घर का भूला है वो रास्ता, हाँ वो रास्ता मेरे घर का भूला है वो रास्ता, हाँ वो रास्ता। जिसके सर पे तेरी हो रहमो नजर, हाँ रहमो नजर जिसके सर पे तेरी हो रहमो नजर, हाँ रहमो नजर उसके जीवन से हर एक गम है टले सतगुरु तेरे चरणों में पलते रहे, हाँ पलते रहे खुदा तेरी जन्नत मिले ना मिले काली ना मिले। सतगुरु तेरे चरणों में पलते रहे, हाँ पलते रहे खुदा तेरी जन्नत मिले ना मिले खुश किस्मत है जो तेरी चाहत मिली, हाँ चाहत मिली खुश किस्मत है जो तेरी चाहत मिली तड़पते हुए दिल को राहत मिली, हाँ राहत मिली तड़पते हुए दिल को राहत मिली, हाँ राहत मिली। तू जो आया दिल हो गया बागबान तू जो आया दिल हो गया बागबान मेरे मेहरबान मिटे आज दिल के ये शिकवे गिले, हाँ शिकवे गिले सतगुरु तेरे चरणों में पलते रहे, हाँ पलते रहे खुदा तेरी जन्नत मिले ना मिले तू जो आया दिल हो गया बागबान मेरे मेहरबान तू जो आया दिल हो गया बागबान मेरे मेहरबान मिटे आज दिल के ये शिकवे
मिले, आशिक वे गिले, सतगुरु तेरे चरणों में पलते रहे, हाँ पलते रहे। खुदा तेरी जन्नत मिले ना मिले, मिले ना मिले, खुदा तेरी जन्नत मिले ना मिले, मिले ना मिले। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम चोरी जुग पानी। आज मई 1, 2024 दिव्याशीष आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में चल रही 10 दिवसीय शिविर का 5वां दिन, प्रथम सत्र। काफी लंबी यात्रा हमारी मंजिल की ओर आप सभी ने कर ली है। ज्यादातर लोगों ने कल एयर फास्टिंग रखा था। केवल हवा पे। किसी किसी ने आज भी कंटिन्यू किया है। फास्टिंग के बारे में कल हमने कुछ चर्चा की थी कि हमें आदत हो गई है खाने की, बार बार खाने की, अधिक खाने की, स्वादिष्ट खाने की। और एक साथ यदि छोड़ देते हैं तो झटका लगता है, तन को और मन को, दोनों को। तो इससे भी हम डर जाते हैं और कई लोग छोड़ भी देते हैं। इसलिए कल हमने बताया था धीरे 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 आगे बढ़े, ग्रेजुअल, कोई जल्दबाजी नहीं करना। दूसरा यह है कि जब भगवान को मौका मिलता है, जब कुछ भी नहीं डालते पेट में, तब भगवान को मौका मिलता है भीतरी सफाई का। तो सफाई होने लगती है, और जब सफाई होती है तो कुछ ना कुछ परेशानी हम महसूस करते हैं। सर दर्द होना, पेट में दर्द होना, जलन होना, चक्कर आना, उल्टी होना, नाना प्रकार के, हर किसी को कई प्रकार के अलग अलग ऐसी दिक्कतें आती है। और ये स्वाभाविक है, होना ही है।
ये तो इसका परिणाम है। ये नहीं होगा तो इसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो ये सब जान के करते हैं तो हम डरेंगे नहीं, हमें आनंद होगा कि चलो आज तक जो हमने गलती की, आज भगवान को हमने मौका दिया और भगवान ने तुरंत एक काम सफाई का हाथ में ले लिया। अब जब सफाई होती है तो कुछ कूड़ा कचरा निकलता है। एक कूड़े कचरे को भी भगवान भीतर नहीं रहेंगे, रखेंगे, बाहर फेंक देंगे, निकाल देंगे, हटा देंगे। तो इसके लिए जितने रास्ते हैं, इसमें से उनको जो ठीक लगे वो रास्ते का वो इस्तेमाल करेंगे। उनको लगता है कि मुंह से निकालना है तो उल्टी होगी, उनको लगता है पसीने से निकालना है तो पसीना ज्यादा बदबू वाला निकलेगा, पेशाब से निकालने का उनको ठीक लगता है तो वहां से निकालेंगे। पेशाब घट या इसका रंग भी बदल जाए, बदबू भी आने लगे। मल द्वार से निकालने का उनको ठीक लगता है तो दस्त भी हो जाए, पुराना मल निकले। कीड़े निकले, बहुत कुछ हो सकता है। कमजोरी महसूस करेंगे। तो ये सब कुछ होना स्वाभाविक है, इससे डरना नहीं है। तो ये सब कुछ समझकर आगे बढ़ेंगे तो हम नहीं डरेंगे और लगे रहेंगे। अन्यथा डर जाएंगे, छोड़ देंगे। जो डर गया वो मर गया, छोड़ देंगे, फायदा नहीं होगा। तो इस सफाई के बारे में हमारी जो बात चल रही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सफाई पे हम ज्यादा समय दे रहे हैं। तो हमने देखा बड़ी आंत की सफाई संजीवनी क्रिया से, दूसरा लंघन से माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म सफाई, अब तीसरा वो है मुंह से लेकर मलद्वार तक, माउथ से एनस तक पूरा डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र की सफाई। इसके लिए जो कुछ हम लेते हैं इसको हम क्लींसिंग जूस, सफाई करने वाला रस कहते हैं। ज्यादातर हम हरी पत्तियों से बना हरे रंग का लेते हैं, इसलिए ग्रीन जूस भी नाम देते हैं। लेकिन केवल ग्रीन जूस ऐसा नहीं है, और बहुत सारे पदार्थ भगवान ने दिए, इसके जूस भी ले सकते हैं। तो इसमें अनार के छिलके, इसका रस भी ले सकते हैं। मोरिंगा जो कहते हैं, ड्रम स्टिक, इसके पेड़ के पत्ते, स्टिक नहीं लेनी, सिंग नहीं लेनी, पत्ते। करेला, टमाटर, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिसका जूस लेने से
सफाई होती है, किसी से हल्की सी सफाई होती है, किसी से तेज सफाई होती है। तो जो ड्रम स्टिक है, मोरिंगा शिंग जो है, इससे बहुत तेज सफाई होती है, तो इसका प्रयोग नहीं करना है। अच्छी तरीके से स्मूथली, हमें पता भी ना चले, ऐसी हल्की सी सफाई करने वाले जो हरी पत्तियां हैं, हम ज्यादातर सारी दुनिया में वो रिकमेंड करते हैं और वो देते हैं शिविर में। यहाँ भी आपको जो दिया जाता है, इसमें प्रमुखतः पालक, धनिया, पुदीना, कभी कभार इसमें कद्दू भी डालते हैं, जो सफेद काटने से सफेद होता है। जो आपके सामने यहाँ सब कुछ सामग्री रखी गई है। तो इससे जूस निकाल कर दिया जाता है और इससे हल्की सी अच्छी तरह से सफाई होती है। हमने देखा संजीवनी से सफाई 3 महीने तक करना है, लंगन से सफाई 3 महीने तक करना है, और एक ग्रीन जूस से सफाई भी 3 महीने तक करना है। 3 महीने में देखा गया है, सारी दुनिया के लोगों ने जो प्रयोग करके ये निचोड़ निकाला है कि ज्यादातर सफाई 3 महीने में हो जाती है। कोई ऐसे क्रॉनिक डिजीज है, पुराने रोग हैं, हठीले रोग हैं, तो ये मरीज को पता चल जाएगा, तो इसको आगे भी बढ़ा सकता है। 3 महीने से ज्यादा भी कर सकता है, ये खुद को तय करना है। तो ये जूस जो यहाँ से दिया जाता है, या तो हमें घर पे बनाना है, तो कैसे बनाते हैं वो आपको आनंदी माँ ही बताएगी। हाँ, सामग्री उन्होंने अपने सामने रखी है। हो गया। हो गया, ओके। तो अन्य जो है, मैंने आपको बताया, कभी कभार मॉनसून सीजन में धनिया, पुदीना, पालक बिगड़ जाती है, नहीं मिलती है बारिश के कारण, तो उस वक्त करेले आते हैं, इसका जूस भी पी सकते हैं। जो अनार है, दाड़म कहते हैं हम, अनार, छिलके का रस भी, और अनार भी ज्यादातर मिलते रहते हैं सभी सीजन में, तो इसका जूस भी पी सकते हैं। और मोरिंगा जो मैंने आपको बताया, ये 12 मास मिलता है, क्योंकि ये पेड़ है, इसमें 12 मास पत्तियां रहती है। इसका पत्ता है, मोरिंगा नहीं समझ पा रहे। हाँ, ये शिंगी है, वो इसकी पेड़ की पत्तियां लेना है, सहजन बोल सकते हैं, ड्रम स्टिक, मोरिंगा। क्योंकि ये जो मैंने बताया बहुत तेज है। ऐसे जो अल्फाल्फा कहते हैं, हम गुजराती में इसको रजका कहते हैं, लचका भी कहते हैं,
गदब कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। बरसीम। तो वो भी हल्की सी सफाई करने वाला है। तो जहां जिसको जिस वक्त जो भी उपलब्ध है इसका उपयोग करना है। सफाई लंबे समय तक नहीं करना है, जब तक आवश्यकता है करना है। बाकी कभी कभार खुद को जब लगे तब कर सकते हैं। सफाई तो जरूरी है, करना पड़ता है। तो ऐसी सफाई के लिए सभी धर्मों में प्रावधान है। कोई साप्ताहिक सफाई है, कोई पाक्षिक, फोर्टनाइटली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली। तो क्वार्टरली जो सफाई है, क्वार्टर ईयर, हर 3 महीने नवरात्र आती है। 2 प्रचलित है, चैत्र और आसो नवरात्र, शारदीय नवरात्र। 2 जो कम प्रचलित है, इसको गुप्त नवरात्र कहा जाता है, हर 3 महीने आती है। तो ये हर कोई नवरात्र में भी जो अपने से हो सके ऐसा फास्टिंग करते रहें, और एक नवरात्र में जितना किया इससे थोड़ा सा एक कदम आगे और ज्यादा, ऐसा करते 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 हो सकता है कि साधक एयर फास्टिंग, हाँ, नवरात्र एयर फास्टिंग तक भी पहुंच सकता है। 9 दिन बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, केवल हवा लेके रह सकते हैं। और आज बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो नवरात्र में एयर फास्टिंग करते हैं। हम भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें खुद को तैयार करना होगा। तो ये 3 तरीके की सफाई। अन्यथा इसके अलावा भी बहुत सारी सफाई के रास्ते हैं, कर सकते हैं, इससे भी फायदा है। सफाई से नुकसान नहीं है, सफाई से फायदा है। लेकिन ये जो 3 तरीके की सफाई जो हम बताते हैं, ये ऐसी है कि एकदम सरल है, सिंपलेस्ट। हर कोई छोटा बच्चा भी किसी की सहायता के बिना अपने हाथों कर सकता है, अपने घर पे कर सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, और चिपेस्ट है, ज्यादा खर्च नहीं है, और फायदा बहुत है। जो करेंगे तब पता चलेगा। हमने शुरू में तो कैसे फायदे लोगों को मिले हैं ये बताया है। ओबेसिटी जिसको है, इसका वजन भी कम होता है, और जिसका वजन कम है, सफाई के दौरान तो कम होगा, लेकिन बाद में ये बढ़ भी सकता है। बहुत सारे लोगों का अनुभव है वजन बढ़ा भी है, इसका कम था और नहीं बढ़ता था। हाँ, ये दूध, घी, केले, आम, सूखे मेवे, ये सब कुछ खाने के बाद भी नहीं बढ़ता था, वो ये सफाई के बाद बढ़ा है। तो ये लाभ भी यहाँ मिलता है। आर्टरीज ब्लॉकेज का आज बहुत
हार्ट अटैक, हार्ट रिलेटेड बहुत समस्याएं आज बढ़ गई है। कैंसर की भी बढ़ गई है, किडनी की बढ़ गई है। हर किसी में लोगों को फायदा मिला है। तो हमें धैर्य धारण करके भगवान पे भरोसा रख के ये साधना पथ पे आगे चलेंगे तो हमें भी फायदा होगा। आजकल बहुत वीडियोज भी आप देखते होंगे, बहुत वायरल हो रहे हैं। हम तो पहले से कहते आए हैं, लेकिन उस वक्त ऐसा माहौल बनाया गया था डर का, लोग डर गए थे। तो ऐसा कहने वाले हमारे जैसे लोगों को सारी दुनिया मूर्ख मानती थी। आज उनको पता चल गया है कि जो हम कहते थे सच है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। आज आप देखते होंगे बार बार न्यूज़पेपर में, टीवी न्यूज़ में सुनते होंगे, या हमारे करीबी रिश्तेदार के भी अनुभव, क्या छोटे छोटे लड़के, जवान, प्रौढ़, वृद्ध, हर कोई हार्ट की समस्या से परेशान है। बहुत सारे लोग हार्ट अटैक से हार्ट फेल हो जाता है, मौत हो जाती है। और इसका प्रमुख कारण अब दुनिया को पता चला है कि और कुछ नहीं है, वो कोरोना की वैक्सीन है। कोविशील्ड, कोविड-19 जो भी जितनी, लेकिन ऐसा डर का माहौल फैला गया था कि लोग लाइन लगाते थे, वैक्सीन लगाने के लिए लाइन लगाते थे। आज पता चला, हाँ बहुत सारे लोग मर गए, डॉक्टर्स भी मर गए, यहाँ यूएसए में, कनाडा में, सारी दुनिया में। क्योंकि आप सभी को पता होगा डॉक्टर सबसे ज्यादा डरते हैं। हाँ, क्योंकि वो जानते हैं ना कि हमें इन्फेक्शन लग जाएगा, मरीज तो उनके पास ही जाएगा, और वो ऐसा जानते हैं कि हमें इन्फेक्शन लग जाएगा, तो वो ज्यादा प्रिकॉशन लेते हैं। लेकिन सारे गलत प्रिकॉशन, इसमें कोई सही नहीं है, लेकिन जो जानते हैं वो करते हैं। इसलिए वो दवाइयां भी ज्यादा लेते हैं। वैक्सीन भी सबसे ज्यादा नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों ने ली है, इसी डर के कारण। दो वैक्सीन तो सभी ने ली होगी, ज्यादातर लोगों ने। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं ली है, एक भी नहीं ली है। लेकिन ज्यादातर लोगों ने डर के मारे दो वैक्सीन तो ली ही है, जबकि बहुत सारे डॉक्टरों ने बूस्टर डोज भी लिया है, तीसरी, और कहीं कहीं तो किसी ने सुपर बूस्टर डोज भी लिया है। हाँ, तो ये ज्यादा परेशान है, उनको अटैक भी आ गया, मौत भी हो गई। और जो बच गए वो आज परेशान है, किसको पैरालिसिस हो गया है। हाँ, बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट्स हैं। रामदेव जी बाबा ने भी बताया था, हम भी बताते थे, डॉक्टर विश्वरूप रोय चौधरी भी बार बार बताते थे, लेकिन उस वक्त उनको लोग पागल समझते थे। आज पता चला है कि ये बात सही है, लेकिन अब देर हो चुकी, क्या करें। जब चिड़िया चुन गई खेत, बाद में पछतावे से क्या फायदा है।
कोई भी दवाई जो है, कोई भी, और इसमें भी खास तौर पे एलोपैथिक दवाइयां, इससे तनिक भी फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। और फिर भी हम दवाइयां ले रहे हैं और डॉक्टर दवाइयां दे रहे हैं। हाँ, तो यही तो मुझे लगता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, सभी की बुद्धि ही विपरीत हो गई है। तो इससे बचें, अन्यथा जो नतीजा आता है वो भुगतना ही पड़ेगा, भुगतती है अब दुनिया और ज्यादा। और हम देखते हैं कि दिन ब दिन ये सारे रोग बढ़ते जाते हैं, समस्याएं बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। इतना विज्ञान आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा, लेकिन समस्या कम नहीं होती, समस्याएं बढ़ती रहती है। क्योंकि ये विज्ञान जो कुछ करता है गलत दिशा में काम करता है। हमने पहले भी शुरू में ही चर्चा की थी कि काम तो करना जरूरी है, गति जरूरी है, लेकिन साथ साथ दिशा भी सही होना जरूरी है। काम करेंगे लेकिन दिशा गलत होगी तो परिणाम उल्टा मिलेगा जो हम चाहते हैं। तो सही दिशा में यदि काम करेंगे तो ही सही परिणाम मिलेगा, जबकि आज का विज्ञान गलत दिशा में काम कर रहा है और फिर भी सोच रहा है, फिर भी मान रहा है, और सारी दुनिया मान रही है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो फिर जो भी नतीजा आता है भुगतना ही पड़ेगा। तो ये सफाई के बारे में हमने काफी जानकारी ले ली है, चर्चा कर ली है। अब खान पान के बारे में, सफाई हो गई, रोग निकल गए, हाँ, सारा जीवन सफाई नहीं करना है। तो अब लाइफ स्टाइल कैसे बनाए, क्या खाए, कब खाए, कैसे खाए, क्यों खाए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्यों खाए, ये तो हम सब मानते हैं कि जीने के लिए खाना है। कोई ऐसा भी मानते हैं वजन बढ़ाने के लिए खाना है, वजन मेंटेन करने के लिए खाना है। कोई ऐसा भी मानते हैं शक्ति के लिए खाना है, नहीं खाएंगे तो कमजोरी आ जाएगी। तो ज्यादातर ये सारे ख्याल भ्रांत है। न भोजन से शक्ति है, न जीने के लिए खाने की आवश्यकता है। इसे हमने देख लिया, बहुत सारे ऋषि मुनि हजारों साल बिना खाए पिए जिए, और भोजन में ताकत नहीं है। हम मानते हैं ताकत है, इसलिए विज्ञान ने हर कोई खाद्य पदार्थ को कैलोरीफिक वैल्यू दिया है। अनाज में भी हर कोई अनाज में इसमें इतनी कैलोरी, इसमें इतनी कैलोरी, इसमें इतनी कैलोरी, दूध में किलो कैलोरी, मक्खन घी में किलो कैलोरी, मांस में किलो कैलोरी, हाँ, ये सब कुछ विज्ञान ने बताया है। और कैलोरी जो है ये शक्ति मेजर करने का एक यूनिट है। जैसे वेट मेजर करना है तो इसका यूनिट ग्राम है, किलोग्राम है या पाउंड है, उसी तरह यहाँ
यूनिट है शक्ति नापने का। तो सारी दुनिया आज मान रही है विज्ञान के कहने से कि खाने से ताकत है। जब सही बात समझ में आती है तो पता चलता है कि खाने से ताकत नहीं है, खाना ही ताकत को खा जाता है। भोजन हमारे जैसे आम इंसान के लिए जरूरी है, लेकिन शक्ति के लिए नहीं, शरीर को मेंटेन करने के लिए। इसलिए यहां कहा जाता है कि फूड इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी, फूड इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी, बट फूड इज ए बिल्डिंग मटेरियल। जैसे बिल्डिंग बना तो इसमें बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल का उपयोग किया, ईंट, रेती, पानी, सीमेंट, लकड़ी, ये सब कुछ बिल्डिंग मटेरियल है। इससे ताकत नहीं मिलती। तो ये बिल्डिंग मटेरियल है जो हम खाना खाते हैं, और ये भी सही भोजन जब खाते हैं तब सही बिल्डिंग बनता है, नहीं तो ये बिल्डिंग भी रोगिष्ट, कमजोर बनता है। तो ऐसी भ्रांतियां हर सांस पे, हर कदम पे, हम सारा जीवन भ्रांति में ही जी रहे हैं। तो हमारे जैसे इंसान को, आम आदमी को खाना है, क्यों खाना है, किस लिए खाना है? बिल्डिंग के लिए, शरीर, बॉडी बिल्डिंग के लिए। छोटा सा शरीर है, 2-2.5 किलो का, जब जन्म लेते हैं, और एक खाना खाते खाते इससे इसकी बॉडी बिल्ट होती है। 2.5 किलो से आगे बढ़कर 50, 60, 70, 80, हाँ, ऐसे एक बॉडी ग्रो होती है। तो इसके लिए खाना है। लेकिन जब अध्यात्म में मार्ग पे आगे बढ़ जाते हैं, बाद में खाना भी जरूरी नहीं है, बिना खाए पिए भी रह सकते हैं। क्यों खाए? अब क्या खाए? तो इसकी तो हमने चर्चा कर ली है कि हमारे लिए जो सही भोजन भगवान ने दिया है, डिजाइंड फूड, वो ही हमें खाना है। और वो क्या? गीता जी के आधार से पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और रामचरितमानस के आधार से कंद, मूल, फूल, फल, पत्तियां और पानी। देखो, भोजन की बात है, खान पान की बात है। जो मुंह से लेना पड़ता है या नाक से लेते हैं, इसके अलावा भी हमारा भोजन है। हर कोई प्राणी का भोजन है वो, और वो है प्रकाश और आकाश। हमें सभी की जरूरत है, लेकिन हम मुंह से खाने पे जोर देते हैं। आकाश और प्रकाश पे जोर नहीं देते हैं। हम ऐसा शेल्टर, बिल्डिंग बना लेते हैं, चाहे रहने का हो, चाहे ऑफिस का हो, चाहे फैक्ट्री का हो, तो हम सूर्य प्रकाश से दूर हो जाते हैं। सूर्य प्रकाश
जो काफी मात्रा में भगवान ने दिया है, हर किसी प्राणी को मिलता है। हर कोई प्राणी आप देखना मैक्सिमम सूर्य प्रकाश उनको मिलता है, और हम कम से कम सूर्य प्रकाश लेते हैं। हमारे सारे रोगों के पीछे ये भी तो एक बड़ा कारण है। हाँ, ये सूर्य प्रकाश न लेना, ये भी डेफिशिएंसी क्रिएट करता है, ये भी गलत आहार में आ जाता है। और आकाश, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, तो धरती से जुड़ना है। हम धरती से भी अलग हो गए हैं। आप देखना, कोई भी प्राणी जूते नहीं पहनते, हम पहनते हैं। हाँ, मतलब हमने धरती से हम अलग हो गए, बीच में बैरियर लगा दिया, इंसुलेटर लगा दिया, तो धरती से जो हमें मिलना है हमारे शरीर को नहीं मिलता। इसलिए नंगे पांव चलने के लिए कोई हमें बताते हैं, जितना भी मिले इतना तो मिले हमें, धरती पृथ्वी तत्व, जितना समय मिले सूर्य प्रकाश में रहे, जितना समय मिले नीले गगन के तले आकाश की, हाँ, कुदरती नेचुरल हवा का हमें लाभ मिले, आकाश का लाभ मिले, सूर्य चांद तारों का लाभ मिले, यह बहुत आवश्यक है, जिसको हमने, हमारे साइंस ने निकाल ही दिया है। इस पे कोई विचार ही नहीं किया। और सभी प्राणी जो निरोग रहते हैं, इनको ये सब कुछ मिलता है। आप देखना, वो अपना सही भोजन खाते हैं, वो तो है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो कुदरत के करीब रहते हैं, नेचर के सानिध्य में रहते हैं। हम बार बार कहते हैं कि आदि पुरुष जो था, जो ये पकाया हुआ नहीं खाता था, जंगल में ही रहता था, वो कपड़े भी नहीं पहनता था, और कोई प्राणी भी कपड़े नहीं पहनते, तो उनको पूरा लाभ मिलता था सूर्य प्रकाश का, हवा का। इसलिए वो निरोग रहते थे और अपना पूरा जीवन अच्छी तरह से आनंद से जीते थे। लेकिन हमने हमारा विज्ञान बनाया और हम भगवान से दूर हो गए। जो रामचरितमानस में बताया, हमने पहले भी बताया था, दोहराया भी था, फिर से दोहराते हैं। बहु रोग वियोग ने लोग है, बहुदंग निरादर के फल ए। सारे प्राणी बहुदंग यानी भगवान का आदर करते हैं, जबकि हम मनुष्य प्राणी हैं, भगवान का कदम कदम पे निरादर करते हैं। एक बार नहीं, कभी कभार नहीं। तो फिर रोग और वियोग हमारे जीवन में बिना बुलाए चले आएंगे, आ गए हैं, और फिर भी हम रिव्यू नहीं करते, रीथिंक नहीं करते, सोचते नहीं हैं कि हमारे ये सारे दुखों का कारण है क्या, बेसिक फंडामेंटल रूट कोज क्या है। बस हम दवाइयां ढूंढते रहते हैं, योगासन करते रहते हैं, प्राणायाम करते रहते हैं, गुरु का आशीर्वाद लेते रहते हैं, देव दर्शन करते रहते हैं, हाँ, ना करने का सब कुछ करते हैं, और जो सही में करना है इस पे ध्यान ही नहीं देते। हाँ,
तो कैसे कल्याण होगा? आप देखना, सभी प्राणी, जब तक रोगों का सवाल है, निरोग रूप में वहां तक की बात है, कोई भी प्राणी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च नहीं जाता, आप देख लेना, फिर भी निरोग है। कोई भी प्राणी वस्त्र नहीं पहनते, फिर भी उनको कोई शारीरिक समस्या नहीं है। कोई भी प्राणी योगासन प्राणायाम नहीं करता, फिर भी उनको कोई समस्या नहीं है। कोई भी प्राणी अपने गुरु, गुरु मानते ही नहीं है, उनको कोई गुरु नहीं है। और जब गुरु नहीं है तो किसी के आशीर्वाद की वो कामना नहीं करते और उनको कोई परेशानी नहीं है। जो कुछ हम करते हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, हम भ्रांति में जी रहे हैं। हमने ऐसे संस्कार, ऐसी एक बना ली संस्कृति कि हम कपड़े पहनते हैं, हम गुरु धारण करते हैं, हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाते हैं, हम योगासन करते हैं, हम प्राणायाम करते हैं, और वो भी गलत करते हैं, सही में नहीं करते। योगासन भी गलत करते हैं, प्राणायाम भी गलत करते हैं। सही करते हैं तो इसका भी लाभ मिलता। तो ये सारे बहुत सारे कारण जो है, ये भी हमारे रोगों का कारण है। गलत आहार तो है ही, इसके अलावा जो ये नहीं करने की चीजें हैं, हम करते हैं, वो इसमें बढ़ावा देते हैं। योगासन प्राणायाम से हमें रोग ठीक हो जाएंगे, एक भ्रांति है, रोगों में बढ़ावा होगा। जिसने किया है, जो गए हैं, जहां ये सब कुछ चल रहा है, उनको पता है कि इससे कोई फायदा नहीं है, नुकसान अवश्य है। नुकसान में एक नुकसान है हमारी समय की बर्बादी, दूसरा नुकसान है धन की बर्बादी, तीसरा नुकसान है शक्ति की बर्बादी, और चौथा नुकसान रोगों में बढ़ावा। फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि हम भ्रांति में खो गए हैं, हम अंधे हो गए हैं, हमारी मति मारी गई है, हम कुछ सोचने को तैयार ही नहीं है। तो फिर ऐसा ही परिणाम मिलेगा। तो आगे हमारी यात्रा चलती रहेगी। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।